दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ सुनने के लिए बनाई गई है। जो लोग मेरे साथ 90 दिनों का ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, वो सब साथी इस वीडियो को जरूर सुने। दोस्तों, यदि आपने 90 दिन की ही शपथ ले रखी है तो आइए आपको 90 दिन में क्या क्या आप करें जिससे आपको ब्रह्मचर्य का फायदा हमेशा मिले और ये 90 दिन आपका जीवन बदल देंगे। दोस्तों, जीवन में कुछ भी हासिल करने के लिए व्यक्ति को मिलने वाली हर चुनौती को स्वीकार करना होगा और यथासंभव उससे लड़ना होगा। आज ब्रह्मचर्य के इस 90 दिन की चुनौती का पहला दिन है। सबसे पहले तो ये समझिए कि ये चैलेंज आपको कौन दे रहा है। सीधी सी बात है, आपका मन। दोस्तों, यह आपका मन ही है जो बार बार भोग के रस में आसक्त हो जाता है और बार बार आपको नकारात्मक बनाता है, जो कहता है कि नहीं, आप 1 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकते, आप 90 दिनों तक ब्रह्मचारी नहीं रहेंगे, आप 90 दिनों तक गंदे वीडियो देखना बंद नहीं कर सकते, आप 90 दिनों तक हस्त मैथुन करना बंद नहीं कर सकते। दोस्तों, ये वही मन है जो आपको बार बार गिराने की कोशिश करता है। आपके मस्तिष्क की बुद्धि आपको विपरीत सलाह देगी कि वासना में संलग्न रहने से तनाव कम होगा, दिमाग ठीक से काम करेगा, रात को अच्छी नींद आती है, जीवन का एकमात्र उद्देश्य खाओ, पियो और आनंद लो। मन कहेगा कि पूरी दुनिया आनंद ले रही है। उपरोक्त तर्क के कारण मनुष्य की स्थिति गीदड़ जैसी हो जाती है। कहा गया है, जब सियार की मौत आती है तो वह शहर की ओर भागता है, जहां सियार से नफरत करने वाले और भी लोग उसे मारने के लिए आते हैं। तो मेरे भाई, यदि आप 90 दिनों के ब्रह्मचर्य की चुनौती को पूरा करना चाहते हैं तो अपने मन और बुद्धि दोनों की न सुने, क्योंकि इस समय दोनों ही अज्ञानी बन गए हैं। इस बार कल्पना से खुद को 5 साल के बच्चे में बदल लें। जब कोई बच्चा सच्चा ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहली बार अपने गुरु के पास जाता है तो गुरु उसे बताते हैं, मेरे शिष्य, मैंने तुम्हें अपने ज्ञान के गर्भ में ले लिया है। अब जब तक तुम्हें मेरे गुरुकुल में रहना है तब तक तुम्हें ब्रह्मचारी रहना होगा। तो दोस्तों, आज से आप इस वीडियो को अपना गुरुकुल मान के ब्रह्मचर्य चुनौती का पहला दिन स्वीकार करें। कहते हैं कि बूंद बूंद गड्ढे में डालने से घड़ा भी भर जाता है। आज का दिन या 90 दिन भी इससे भिन्न नहीं होंगे। किसी भी दिन में 25 घंटे या 50 घंटे नहीं होंगे। आज की तरह ही इस दिन को भरपूर जीकर अखंड ब्रह्मचारी बनकर आज के दिन 365 दिन जीना है। सबसे पहले आप खुद से कहिए कि आज मेरा पहला दिन है, आज मैं पूरे दिन ब्रह्मचर्य में रहूंगा, आज से मैं अपना नया जीवन शुरू कर रहा हूं। यदि मैं आज ब्रह्मचारी हूं तो अगले दिन मेरे लिए ब्रह्मचारी रहना आसान होगा। आज मैं अपने मन पर पूरी तरह नियंत्रण रखूंगा। आज मैं अच्छी बातें सीखूंगा और सोचूंगा। आज मेरा ध्यान अच्छे काम करने पर रहेगा। आज मैं अच्छी चीजें देखूंगा। आज मैं अच्छी बातें सुनूंगा। आज मैं अच्छी बातें लिखूंगा। आज मैं अच्छी बातें कहूंगा। मैं आज उस परमात्मा को याद करूंगा जिसने मेरी आत्मा को जगाया। आज मैं अच्छे कर्म करूंगा, जैसे पौधों को पानी देना, जानवरों को भोजन देना, और जो भी ज्ञान और जो कुछ भी मेरे पास है उसे उन लोगों के साथ साझा करूंगा जिनके पास नहीं है। आज मुझे यह बात याद रहेगी कि ब्रह्मचर्य से मुझे वीर्य रूपी धन का लाभ मिलेगा। आज मुझे यह बात याद रहेगी कि यदि मैं वीर्य रूपी धन को मिट्टी में मिला दूंगा तो मेरी बुद्धि, शारीरिक बल और मानसिक शक्ति नष्ट हो जाएगी। जिस प्रकार धन के बिना हम कुछ भी खरीदने में असमर्थ हो जाते हैं, उसी प्रकार वीर्य के बिना शरीर जीवन के बिना मृत हो जाता है। ब्रह्मचर्य जीवन का सार तत्व है। दूध में घी का जो स्थान है, तिल में तेल का जो महत्व है, गन्ने में रस का जो स्थान है, शरीर में वीर्य का भी वही महत्व एवं स्थान है। अतः जिस प्रकार एक जौहरी अपने मूल्यवान हीरो की रक्षा और देखभाल करता है, उसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति को हीरे और मणियों से मूल्यवान अपने वीर्य की संभाल रक्षा करनी चाहिए। चलिए आपको एक पुरानी सच्ची घटना बताता हूं। बहुत से व्यक्ति सोचते हैं कि ब्रह्मचर्य केवल भारत से ही संबंधित है और भारत से बाहर इसका कभी कोई वजूद नहीं रहा है। आपने यूनान के प्रसिद्ध दार्शनिक सुकरात के बारे में तो सुना ही होगा। एक बार सुकरात के पास में एक व्यक्ति आया। उसने पूछा, स्त्री प्रसंग कितनी बार करना चाहिए? सुकरात ने उत्तर दिया, जीवन में केवल एक बार, और वह भी विषय भोग के लिए नहीं, अपितु वंश चलाने के लिए। उस व्यक्ति ने पुनः पूछा, यदि इतना संयम ना हो सके तो क्या करना चाहिए? सुकरात ने कहा, यदि इतना नहीं हो सकता तो वर्ष में एक बार। उस व्यक्ति ने दोबारा पूछा, यदि इससे भी तृप्ति ना हो तो? सुकरात ने उत्तर दिया, महीने में एक बार। उस व्यक्ति ने फिर पूछा, यदि इससे भी संतुष्टि ना हो तो सुकरात ने कहा, ऐसे विषय व्यक्ति को कफन अपने पास लाकर रख लेना चाहिए और कब्र खुदवाकर तैयारी रखनी चाहिए। फिर कितनी बार इच्छा हो उतनी बार विषय भोग कर सकता है। एक महत्वपूर्ण सवाल है कि ब्रह्मचर्य का लाभ कितने दिन में होता है।
कितने दिन में लाभ दिखना प्रारंभ हो जाता है? ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले व्यक्ति को कब यह एहसास होता है कि हां, उसके शरीर में अब सुधार शुरू हुए हैं? परिवर्तन तो हमारे शरीर में प्रत्यक्षण हो रहे हैं, जिनका हमें पता नहीं चलता है। यदि कोई व्यक्ति संकल्प लेता है कि वह अब अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करेगा और कोई गलत कार्य नहीं करेगा, तो मान लीजिए उसी दिन से कुछ परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। जब आप 30 दिनों तक ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, खुद अनुभव होता है कि हां, कुछ तो बदलाव शुरू हुआ है। शुरू में ब्रह्मचर्य के अनुसार जो आपकी दिनचर्या होगी वह थोड़ी सी आपको कठिन जान पड़ेगी, क्योंकि सुबह उठने से लेकर रात्रि सोने तक खाना पीना, योग, प्राणायाम, ध्यान आदि सब कुछ स्वाभाविक रूप से आपकी दिनचर्या में ढल जाए, इसमें समय लगता है। जब आप 30 दिनों के बाद 90 दिनों तक पहुंचते हैं तो आपको सब कुछ सरल लगने लगता है। यह सारी दिनचर्या आपके जीवन में ढल जाती है। फिर 90 दिनों के बाद आपको तेजी से परिवर्तन होता हुआ दिखता है। और जब 90 दिन से अधिक समय बीत जाता है तो आपको अपने शरीर में ऐसे ऐसे फायदे देखने को मिलेंगे कि आप खुद दूसरों को बताने लगेंगे कि हां भाई, ब्रह्मचर्य में बहुत लाभ है। यदि कोई मनुष्य ब्रह्मचर्य का पालन करता है तो 1 साल ब्रह्मचर्य के फायदे देखकर वह हैरान रह जाता है। उसे बहुत अधिक लाभ अपने जीवन में दिखता है। 1 साल यानी 12 महीने, यह 12 महीने में आपका जो खून है यह काफी ज्यादा शुद्ध हो चुका होगा। रक्त के कारण, रक्त दूषित होने के कारण जो बीमारियां आती हैं, उनमें आपको काफी ज्यादा लाभ दिखेगा। 1 साल तक जो आपने वीर्य रक्षा की है, साथ में जो व्यायाम, प्राणायाम, ध्यान आदि किया है, उसके कारण वही वीर्य बाद में आपके शरीर में लगता है। जब वह वीर्य आपके शरीर में व्यायाम, प्राणायाम से लग कर 1 साल का समय होता है तो आपकी मांसपेशियां मजबूत होने लगी हैं। आपकी हड्डियां पहले से अधिक मजबूत हो गई हैं, क्योंकि आपने अपने व्यायाम, अपने ईश्वर के ध्यान के द्वारा उस वीर्य को शरीर में ही खपा लिया है। इन 12 महीनों में यानी 1 साल में आपका दम काफी बढ़ जाएगा। पैदल चले जा रहे हैं 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, लेकिन साधारण व्यक्ति के मुकाबले आपको थकान नहीं होगी भी तो थोड़ी सी होगी। दूसरे मनुष्य आपसे पूछेंगे कि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता इतनी बड़ी कैसे कि आप इतना बीमारी नहीं पड़ते। तब आप उन्हें गर्व से कह पाएंगे कि आप पिछले 1 साल से ब्रह्मचर्य का पालन करते आए हैं। यह बात हम पूरे दावे के साथ कह सकते हैं। जो मनुष्य 1 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन कर लेगा, 1 वर्ष तक ब्रह्मचर्य के फायदे देख लेगा, खुद के शरीर पर तो कभी भी ब्रह्मचर्य का नुकसान नहीं करेगा, बल्कि दूसरों को भी प्रेरित करेगा कि इस मार्ग पर बढ़ो। यदि कोई गृहस्थ व्यक्ति 1 साल या 2 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करें, दोनों पति पत्नी उसके बाद संतानोत्पत्ति करें, तो अच्छी और स्वास्थ्यवर्धक संतान होगी। ईश्वर अच्छी आत्मा गर्भ में भेजेगा। 90 दिन वीर्य बचाने के फायदे की बात हो या 1 साल के फायदे की बात हो, आपको अपना पूरा ध्यान ब्रह्मचर्य के अर्थ को समझकर उसे धारण करने में लगाना चाहिए, तभी आपको सही लाभ होगा। तो दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो आपको? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगली किसी फिटनेस वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।